अभी आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में अपन ने शुरू किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अकोमोडेशन वाला पार्ट, राइट? मैंने बताया था अकोमोडेशन क्या होता है कि सेल परचेज नहीं होता, हेल्प करने के लिए बिल लिखते हैं। और उसके ऊपर अपन ने एक जैक हैरी वाला सम भी किया था, जॉर्ज जैक हैरी वाला, राइट? अब आगे बढ़ रहे हैं। आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के हिसाब से हाई चांस के एग्जाम में पूछते तो ये वाला पूछते हैं, ठीक है? तो बड़े ध्यान से समझना, इसको करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क। So illustration 10 is very important. चलो करें शुरू। अभी सुनो इसमें क्या है। X draw on Y a bill of exchange for 30,000 on 1st April 2022 for 3 months. Y accept the bill and send it to X who get it discounted for 28,800. X immediately remit 9,600 to Y. अब मुझे बताओ कि आपने एक बिल लिखा, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, आपने बिल को डिस्काउंट किया, आपके पास में पैसा आया, उसमें से आपने कुछ पैसा सामने वाले को ट्रांसफर कर लिया। ऐसा क्यों किया होगा? अकोमोडेशन के लिए। कल मैंने बताया था आपको कि भाई मैंने एक बिल लिखा, सूरज ने उस पर साइन किया, क्या बोला समझ में आया? फिर वो बिल मेरे पास आ गया, मैं बैंक में गया, डिस्काउंट किया और मैंने सूरज को तुरंत थोड़े पैसे दे दिए। अब सूरज को मैं पैसे क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हमने बात की होगी, पता है मैंने बताया था कि दोनों को पैसे चाहिए होंगे। सूरज ने बोला तो ज्यादा पैसे आप बिल बना दो ताकि टेंशन नहीं रहेगी, तो वही पैसा मैंने उनको भेजा है। इससे पता चलता है कि अकोमोडेशन वाला है। कौन सा है ये? ऑन द ड्यू डेट एक्स इज बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू एक्सेप्ट अ बिल फॉर 42,000 फॉर 3 months which is discounted by Y for 40,110. Y send 6740 to X before the maturity of the bill. X become bankrupt. His state paying 50 पैसा in rupees. Give the general entry in the books of X and Y. दोनों की बुक्स में आपको एंट्री पास करनी है। अब कैसे पास करनी है वो देख लो। सीक्वेंस समझते हैं इसमें। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ X, बराबर है? चलो कहानी की शुरुआत हुई है 1 अप्रैल 2022 से। यहाँ पे कोई सेल परचेज नहीं हुआ है, एक बिल लिखा है एक्स ने जो वाई ने एक्सेप्ट किया है, तो एक्स के पास में वो बिल आ गया है, तो बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। अरे क्या बोला, समझ में आया तुमको? 30,000 रुपए का। अच्छा इसकी एंट्री वो सामने वाला क्या करेगा? हाँ, इन द बुक्स ऑफ वाई, ठीक है? 1 अप्रैल को किसको बिल मिला है? एक्स को, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। क्या बोला, समझ में आया तुमको? इसने ये एंट्री पास की, ये एंट्री पास करेगा। आई गेस इसको डाउट होना नहीं चाहिए। ये समझ में आया? अभी क्या होगा मुझे बताओ। ये बिल इसके पास आ गया, ये गया बैंक में अपने और वहां से किया डिस्काउंट। क्या किया बेटा? डिस्काउंट। ठीक है, चलो मैं हेडिंग वाइज लिख देता हूँ ताकि कल उठ के तुमको इश्यू ना हो, तो मैं हेडिंग वाइज लिखता हूँ। देखो यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, बिल एक्सेप्टेड बाय वाई, इसकी एंट्री होगी। अब गया ये बैंक में, इसने किया बिल को डिस्काउंट, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। हमको पता है बिल डिस्काउंट करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बैंक कभी पूरा पैसा देगा? नहीं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स, हाँ शॉर्ट में लिखता हूँ इसको, क्या हो रहा है? टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्या बोला, समझ में आया? तो 30,000 का बिल था, हम गए बैंक में, हमने डिस्काउंट किया, 28,800 मिल गया। कितना मिल गया बेटा? 1,200 रुपए का ये हो गया। आई गेस इसमें कोई डाउट होना? अच्छा इसकी एंट्री ये क्या पास करेगा? कुछ नहीं, इसको क्या मतलब, उसने बिल डिस्काउंट किया है। तो मैं इसकी भी हेडिंग वाइज डालूं,
बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री। अब बिल डिस्काउंट बाय एक्स, इसकी नो एंट्री। क्या बोला, समझ में आया? इसकी ये कोई एंट्री पास करेगा नहीं, क्योंकि वो तो उसने किया है। क्या ये दोनों समझ में आया तुमको? बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चीजें बदलने वाली है, हालात जज्बात सब बदल जाएंगे, ठीक है? दोनों में इसमें तो ड्रॉन वाला है ना, क्या हुआ? जो आपने एक्सेप्टेड लेकर इसमें ड्रॉन आएगा ना, ये ड्रॉन का। हाँ, एक ही बात है। मैंने लिखा बिल एक्सेप्टेड बाय वाई, अब मैं एक्स लिखता तो ड्रॉन आता। समझ में आया? इतना इंग्लिश में मत जा। अच्छा, वो तो आपको समझाने के लिए है। चलो आगे देखिए। एक्स इमीडिएटली रेमिट 9600 टू वाई। एक्स ने क्या किया, कुछ पैसा किसको भेज दिया? वाई। अब इसकी एंट्री तुमको समझनी है। वापस देखो, एक्स ने रेमिट किया है बेटा 9600 टू वाई। तो बताओ, वाई रिसीवर हो गया, वाइज अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो कितना भेजा है? 9600। अब यहाँ पे आपको एक चीज सोचनी चाहिए, एक चीज बताइए मुझे कि जो इसने बिल का डिस्काउंट किया है उसका लॉस हुआ 1200। कितना लॉस हुआ है? क्या लगता है ये पूरा लॉस एक्स के हिस्से में आना चाहिए कि एक्स और वाई दोनों के हिस्से में आना चाहिए? कॉमन सेंस तो यही बोलता है सर, एक्स और वाई दोनों के हिस्से में आना चाहिए, क्योंकि मुझे अकेले थोड़ी ले रहा, दोनों ले रहे हैं ना भाई। इसको पैसे चाहिए, इसको पैसे चाहिए। इसने बिल लिखा, इसने एक्सेप्ट किया। इसने बोला बिल बढ़ा के लिखना भाई, मुझे पैसा भी भेज पाए। इसने बोला ठीक है, इसने थोड़ा ज्यादा का अमाउंट लिखा। फिर क्या हुआ, बिल को डिस्काउंट किया, फिर पैसा आया, बैंक में गया, पैसा ले लिया, अब ये इसको भेज रहा है। क्या बोलना समझ में आ रहा है? अब मुझे बताइए कि वो जो डिस्काउंट का लॉस है, क्या सिर्फ इसका अकेले का होगा कि दोनों का होगा? दोनों का होना चाहिए। तो अब उस डिस्काउंट को शेयर करना पड़ेगा। तो आपने जब बिल डिस्काउंट किया तो आपने पूरा डिस्काउंट अपने नाम पे लिख दिया, बराबर है? अब जब आप उसको पैसा भेज रहे हो तो आप भेज तो रहे हो 9600, बट आप बोलोगे ज्यादा थोड़ा, क्योंकि वो डिस्काउंट का भी तो शेयर करना है। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट डेबिट हुआ था, अभी क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट डिस्काउंट अकाउंट। अब कितना बांटना चाहिए, क्या लगता है? ऐसे पूरा 1200 दे दूं कि प्रोपोर्शनेट करूं? यस, प्रोपोर्शन करना पड़ेगा। अब प्रोपोर्शन कैसे करेंगे वो समझो। इसके लिए एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है? ये फॉर्मूला से तुमको लिखाने का है कि पहले तो ये बताइए, ये जो 1200 रुपए का डिस्काउंट हुआ है, ये कितने अमाउंट पे हुआ है? 28,800। मतलब 1200 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 28,800 इसको मिला है। अब क्योंकि ये इसको 9600 भेज रहा है, तो उसके लिए डिस्काउंट कितना होगा? क्या बोला, समझ में आया तुमको कुछ? 400। तो ये भेज रहा है 9600, बट 400 डिस्काउंट का भी ले लो, तो एक्चुअली में बोलेगा मैंने कितना भेजा तुझको? 10,000। क्या बोला, समझ में आया? यही समझना थोड़ा सा भैया। बात ऐसी है कि वो 1200 डिस्काउंट को बांटना है। तो अब ऐसे समझो, 1200 डिस्काउंट के बदले कितना पैसा मिला, कितना कैश रिसीव हुआ। तो अगर आप ऊपर देखते हो तो पता चलेगा कि 1200 डिस्काउंट के बदले 28,800 रिसीव हुआ। कितना रिसीव हुआ? 28,800 में से उसमें से कितना पैसा उसको भेजा? 9,600, बराबर है? तो इसके लिए अपन इसको प्रोपोर्शनेटली बांट दिया। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है भाई? 28,800 में से 9,600 भेज रहा है, कितना परसेंट भेज रहा है? 1/3। कैलसी में देख लो, 9600 डिवाइड बाय 28,800। 28,800 उसको मिला, उसमें 9,600 उसको भेज रहा है, 33.33% होता है। दैट्स द 1/3। 33.33% हो गया, बोलते हैं अपन पैसे 1/3। तो 1/3 वो पैसा भेज रहा है उसको, तो डिस्काउंट में कैसे बढ़ेगा? 1/3। तो 1200 1/3 कितना होता है? 400। बस वो करने का तरीका वो है। बोलो, क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है। तो अब मुझे बताइए, 30,000 का टोटल बिल था, उसमें से कितना ऐसा कितना बोलेंगे कि कितना उसको दे दिया? 9,600 की 10,000। क्या बोला, समझ में आया? तो 30,000 में से 10,000 इसने अभी इसको दे दिया। अब ड्यू डेट पे इसको पूरा 30 पे करना पड़ेगा।
तो अब इसने इसने कितना यूटिलाइज किया 20 ना, तो ड्यू डेट पे इसको कितना भेजेगा 20, तो हिसाब खत्म हो जाएगा। फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको भी पैसा चाहिए, इसको भी पैसा चाहिए, दोनों को पैसा चाहिए। क्या बोला समझ में आया? दोनों का चाहिए बेटा पैसा। इसने बिल बनाने गया, इसने बोला मेरा भी ऐड कर ले, बोला ओके, तो इसने बिल में इसका ऐड कर लिया, कितना था वो भी नहीं पता, बट इसने इसको ऐड कर लिया। अब क्या होगा, ये बैंक में गया, डिस्काउंट किया, अब ड्यू डेट पे बैंक किसके पास में आएगा, इसके पास में, तो साइन किसका है, इसका। क्या बोला समझ में आया? एक्सेप्ट तो इसने किया है ना, तो ड्यू डेट पे तो ये बैंक इसके पास आएगा, जिससे मान लो मैं बैंक हूं, मैं इसके पास जाऊंगा, दे भैया पैसा दे, तो ये पैसा किससे लेगा, इससे लेगा, क्योंकि मुझे तो इसने लिए। पर ये बताओ क्या मुझे अकेले इससे लेके दोनों ने लिए? अच्छा, दोनों में से 30 में से 10 तो इसने इसको दे दिए, तो अब कितना बच गया 20, तो इसका हिस्सा 20 बन गया, तो ड्यू डेट पे ये कितना इसको भेजेगा 20,000। यहां तक क्लियर है? समझ में आया? तो अभी आपने भेजा 9,600 है, बट वो काउंट 10,000 होगा। क्या बोला समझ में आया? जैसे कि इसमें बिल में इसको मिला था बेचारे को 28,800, बट बिल का वैल्यू कितना था, तो बैंक को 30,000 लेना आएगा ना, वो बैंक दे रहा 28,800 है, बट बोला 30 लूंगा भैया, तो बैंक के लिए 28,800 है ही नहीं, वो कितना वैल्यू इसका 30,000। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब आपने 30 बोलते ना 28,800 में से आपने 9,600 दे दिया, बट आप भी 9,600 नहीं बोलेंगे, आप कितना बोलेंगे 10,000, 30 जगह 1/3 10,000। क्या बोला समझ में आ रहा है तुमको? चलो अच्छा, अब ये क्या एंट्री पास है, उल्टी एंट्री, रिवर्स, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट 9,600, इसको डिस्काउंट का लॉस बुक करना है ना, तो डिस्काउंट का लॉस कितना 400, 2x अकाउंट 10,000। यहां तक बताओ किसी को भी डाउट है? तो आप देख सकते हो इसकी बुक्स में एक्स डेबिट था 30,000 से, फिर क्रेडिट हो गया 10,000, तो अब कितना बैलेंस बच गया 20,000, 20 इसको लेना बाकी है, क्योंकि बेचारा बैंक को ये पे करेगा। अरे बोलो समझ में आया ये वाला? चलो अच्छा, अब मान लेते हैं अगर ये बैंक को पे कर लेता, कौन, वाई, तो क्या होता, कैसे पे होता कि ड्यू डेट पे ये इसको पैसा भेजता 20,000 रुपए, और ये बैंक को पूरा पैसा दे देता, और इसका क्या हो जाता, खत्म। ये नॉर्मल कहानी हो जाती, पर हमारी जिंदगी में कभी नॉर्मल कहानियां होती, हमेशा अपनी लाइफ में क्या आता है, ट्विस्ट। पहले बताओ यहां तक मामला क्लियर है कि नहीं है, वापस समझते हैं, जब तक क्लियर नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। भेज दे, कल इसका पेज फाड़ता, आधा ही फाड़ा नहीं आया वो, देना चाहिए तो फाड़ दे, रहने दे। ये भी काम आएगा, ये साइड में बिलिंग थोड़ा बड़ा, आई विल पे द होल्डर ऑफ द बिल 30,000, I will pay to the holder of the bill. बराबर है? देखो इसने लिख दिया I will pay to the holder of the bill 30,000 rupees. ये x है और ये y, किसका x है? तुम ये देखो इसने साइन कर दिया शेट्टी ने, ठीक है बराबर है। अब ये इसने अपने पास में रख दिया, यहाँ तक हम एंट्री कर चुके, ये पहली एंट्री थी, फर्स्ट एंट्री थी, यहाँ पे देखो, तो इसके पास में ये एंट्री पास में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, और ये एंट्री पास करेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब क्या होगा बेटा, इसको चाहिए पैसे, ये जगह बैंक के पास में, कहाँ पाएगा, मैं बैंक है, आजा दे पैसे दे, ये दे, बिल दे दिया, बदले में क्या दूंगा बेटा, पैसा। क्या बोला समझ में आया? ये 30,000 रुपए है, कितना है इसमें, समझ में आ रहा है? पकड़ 30,000 रुपए, अच्छा 30 दूंगा कि कम दूंगा, कम, तो 30 नहीं दिया मैंने, कितना दिया इसको 28,800, पर मैं वैल्यू 30 मानता हूँ कि मुझे तो 30 मिलने वाला, बराबर है। अब इसमें से कुछ पैसा तो इसको देगा, 15 से नोट निकाल,
हाँ, निकाल दे, बड़ा वाला को भी नोट निकाल दे, को भी निकालना। हाँ दे, ये पकड़ दिया। ये कितना पैसा दिया पता है? ये 9,600 दिया। कितना दिया है? 9,000 बराबर है। बट काउंट 9,600 नहीं होगा, पूरा 10,000 का, क्योंकि डिस्काउंट लॉस भी तो बांटना है। तो ये क्या बोलेगा, देख मैंने तेरे को कितना पैसा दिया, 9,600 नहीं 10,000। नोट 9,600 का है, बट काउंट कितना कीजिएगा? अब ड्यू डेट पे मैं इसके पास आएगा, तो इसने इसने इसको बोला कि भाई ड्यू डेट पे साला 20,000 दे देना, बैंक को मुझे देना है। क्या बोल रहा, समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है? इसको बोल कि ड्यू डेट पे मेरे को 20,000 दे देना। अबे रुक जा, तू कुछ मत बोल, तू बोल ड्यू डेट पे मेरे को 20,000 देना। तो जोर से बोल, ड्यू डेट पे 20,000 दे देना। ठीक है दे दूंगा, बोल दे। दे दूंगा। क्या बोला, समझ में आया? यहाँ तक ये मामला हुआ है, 1 2 3। क्या यहाँ तक क्लियर है? इसके एंड में इसको दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अब इससे पैसा जिसने बोला कि बाय अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। अरे क्लियर है? सो अब बच गया है ड्यू डेट। अब क्या आएगा बेटा? ड्यू डेट। ध्यान से समझना क्या होता है ऑन ड्यू डेट। अब सिंपल लाइफ तब होती जब ये ड्यू डेट पे इसको 20,000 दे देता, मैं बैंक में जाता, इसके पास में 30 लेता और अपने घर पे चला जाता, तो मामला खत्म हो जाता। एक होती सिंपल लाइफ, और अपनी लाइफ तो मिनटोस है, बराबर ना। यहाँ पे सिंपल होने वाली चीजें नहीं है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब ड्यू डेट पे इसने इसको फोन किया, चलो ड्यू डेट पे फोन करेगा, फोन कर इसको, तू उठाई मत, कर फोन। कर रहा है, उठा रहा नहीं है, गायब हो गया बंदा। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ऑन ड्यू डेट इसने इसको फोन किया, ये भाई साहब फोन उठाना बंद कर दिया। मैं तो बैंक हूँ, मैं तो जाऊंगा, पैसा निकाल। क्या बोला, समझ में आया? अब दो चीज होगी, तो मना कर दे या दे दे, ये इज्जत वाला कौन है? पता देख, पर ये तो 10,000 देता वही था, बाकी 20 कहां से देगा? निकाल। ये देखो, जैसे बैंक आपके पास में, इनके पास में गया, इसने 10,000 तो जो इसका था वो तो दे ही दिया, प्लस जो 20,000 अपनी जेब से भी दिया कि नहीं दिया? बेचारे इसने अपनी जेब से 20,000 दिया। क्या बोला, समझ में आया? तो इसका मतलब अब ये सच सच में 20,000 मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? यहाँ तो क्लियर है? तो अब क्या हुआ, डिफॉल्ट। चलो ये बिल हो गया, तो तेरे पास इसको फाड़ के फेंक दे, कुछ मतलब नहीं, फाड़ दे, बस खेल खत्म। हाँ, क्योंकि अब पैसा आ गया मेरे पास में, ये खेल खत्म हो गया। अब सुनना, अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है, बट खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी देखना यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से सुनना। ऑन ड्यू डेट, क्या इसकी जेब से कोई पैसा गया? तो ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा, किसी ने फोन ही नहीं उठाया ना। बट क्या इसकी जेब से पैसा गया? हाँ, क्या एंट्री पास होता है? ये बिल पेमेंट की, बताओ। अगर आपने कोई बिल एक्सेप्ट किया है, उसको पे कर रहे हो, तो क्या एंट्री होती है? बिल्स पेबल टू बैंक। तो ये एंट्री पास कर लेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कितना? पूरा 30,000। क्या बोला, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक एग्जाम में किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर इतना भी सही कर ले तो आधे मार्क्स तो कंफर्म है। मान लो 10 मार्क्स का आया, इतना सही कर ले तो 5 मार्क्स तो कंफर्म है। ये 5 मार्क्स किसे जाने चाहिए? क्लियर है यहाँ तक? चलो अभी अभी कहानी में ट्विस्ट होगा। अभी थोड़े टाइम के बाद में पेमेंट हो गया, अगले दिन पे ये इसको फोन करता है, हाँ भाई तूने फोन किया ना? क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है? ये इसको फोन किया, हाँ भाई तूने फोन किया। इसने 2-3 बी 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 समझ में, क्या बोल रहा, समझ में आया? हाँ। पर इसको लगा, तुझे पता नहीं है मतलब कैसा एहसास होता है, कैसा फील होता है जब कोई पैसे मांगने आता है और ऐसा डर रहता है कि वो पैसे लेने आएगा, जब फोन नहीं उठाता कैसा लगता है। क्या बोला, समझ में आया? तो इसने बोला ये फील मैं चाहता हूँ तुझे भी मिले, तो एक काम करता हूँ, इस बार मैं बिल लिखता हूँ, तू एक्सेप्ट कर। क्या बोला, समझ में आया? इस बार ये क्या बोलता है, भाई क्या बोलता है, इस बार मैं बिल लिखूंगा, तू क्या करेगा? बराबर। तो लॉजिकली तो इसको 20,000 का बिल लिखना चाहिए था, पर इसने बोला भाई
जब लिख ही रहा तो थोड़ा ज्यादा लिखना। और पैसे चाहिए, क्या चाहिए? और पैसे चाहिए, बाद में मैं दे दूंगा, मुझे तो पे करना, मैं कर लूंगा। क्या बोला, समझ में आया? बोला हाँ ठीक है चल कोई बात नहीं, फोन उठाया तो इस पे भरोसा है, बोलता घर पे काम था, ये था वो था, बोल चल ठीक है। तो इस बार नया बिल लिखा जा रहा है। ठीक है पकड़, ये इसने बिल लिखा, आई बिल पे, बराबर है। अब इसमें साइन कौन करेगा? ये दे साइन कर। हाँ कोई नहीं, आज ठीक है हो गया, साइन हो गया, ठीक है। क्या बोला, समझ में आया? अब ये बिल इसके पास आ गया। अब मुझे बताओ, वापस एंट्री पास होगी। इस बार इसके लिए बिल रिसीवेबल होगा, इसके लिए क्या होगा? बिल से जो न्यू बिल आया। इस बार न्यू बिल एक्सेप्ट बाय एक्स हुआ है, तो इसके पास में बिल आया है, तो इसके लिए क्या एंट्री हुई? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। क्या बोला, समझ में आया? अच्छा, इसके लिए इसने बिल एक्सेप्ट किया है। ये बस ऐसे ही बोल रहे न्यू बिल एक्सेप्टेड, बराबर है। इधर तो ये एक्स लिखा ना, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ इधर ना एक्स होगा। क्या बोला, समझ में आया? चलो यहाँ पे देखो, न्यू बिल एक्सेप्टेड। अब इसने बिल एक्सेप्ट किया तो इसकी एंट्री क्या होगी बताओ? वाइज अकाउंट डेबिट। क्या बोला, समझ में आया तुमको? चलो अच्छा, ये बिल कितने का था? 42,000 का। कितने का था बेटा? 42,000 का। चलो क्या यहाँ तक तुमको समझ में आया? अब ये बिल इसके पास है, बराबर, साइन किया हुआ, इसका साइन किया हुआ। अब क्या हुआ पता है? ये गया बैंक में। कहाँ पे गया? इसने किया डिस्काउंट। क्या किया इसने? अच्छा बैंक में, ये देखो बैंक में बिल दे दिया, बैंक वाला इसको पैसा देगा, ये पकड़ पैसा, ये दे दिया। चलो अब इसकी ये एंट्री क्या पास करेगा बताओ? हाँ, बिल डिस्काउंटेड वाली एंट्री होगी। बिल डिस्काउंटेड क्या एंट्री होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। चलो बिल का अमाउंट था 42,000। अच्छा बैंक वाला कितना पैसा दिया बेटा? 40,110। तो बैंक में आ गया 40,110, बराबर है। तो कितना डिस्काउंट हो गया? 1890। चलो इसकी ये एंट्री क्या पास करेगा? कुछ नहीं, क्योंकि इसके पास पैसा आया नहीं है। क्या बोला, समझ में आया अभी? तो बिल डिस्काउंट की कोई एंट्री पास करेगा नहीं, जगह सही करना पड़ेगा। चलो अब बिल डिस्काउंटेड बाय वाई, इसकी ये कोई एंट्री पास करेगा नहीं, क्योंकि उसने डिस्काउंट किया है। क्या यहाँ तक सारी एंट्री समझ में आई है तुमको? लेट क्यों है? क्या बोला, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। अब क्या हुआ, मैंने पहले ही बोला, जब ये बिल पे साइन कर रहा था तो इसने बोला भाई मेरे को भी थोड़ा पैसे चाहिए होगा, तो जो बना रहा उससे थोड़ा ज्यादा बना। क्या बोला, समझ में आया? तो अब ऑब्वियसली से ज्यादा बनाया होगा, तो अब पैसा इसके पास आ गया तो कुछ पैसा इसको ट्रांसफर करेगा। तो अब ये पैसा इसको ट्रांसफर कर रहा है, जैसे पहले इसने इसको ट्रांसफर किया था, बराबर है, डिस्काउंट के बाद। चलो तो अब हाँ, तो ये वाई जो है ना, वो पैसा ट्रांसफर कर रहा है एक्स को। तो यहाँ पे देखिए, अमाउंट रेमिट, अमाउंट रेमिट टू एक्स। क्या बोला, समझ में आया? क्योंकि अब पैसा इसके पास है ना, तो ये पैसा इसमें से इसको ट्रांसफर कर रहा है। इसने बोला था इसके लिए, बराबर है, तो कुछ पैसा इसमें से तो इसको ट्रांसफर करेगा। एक नोट निकाल के देते इसको।
पकड़, ये इसने इसको ट्रांसफर कर लिया। चलो इसकी क्या एंट्री होगी, देखो क्या एंट्री होगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक ना, कुछ बोल नहीं रहे, क्या वो डिस्काउंट भी शेयर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जैसे पहले इसने शेयर किया था वैसे अब ये भी तो करेगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? चलो अब कितना पैसा भेजा है वो इंपॉर्टेंट है, देखो कितना पैसा भेजा है, 6740। कितना पैसा भेजा है बेटा, 6740 बराबर है। तो मैंने क्या बोला, ये 6740 भेज तो रहा है बट बोलेगा ज्यादा डिस्काउंट के साथ वाला। अब कितना वो बोलेगा वो इंपॉर्टेंट है, वो ही निकालना सीखना है। अब वो कैसे निकालेगा वो समझ लो। यहाँ पे लास्ट सम में कैसे निकाल रहा, मतलब इससे पहले वाले में कैसे निकालता कि जितना अमाउंट उसको रिसीव हुआ था और डिस्काउंट, तो उसने बोला 1890 का टोटल अमाउंट था, बराबर है, डिस्काउंट था, डिवाइड बाय उसमें कितना पैसा मिला 40,110 इनटू कितना पैसा भेज रहा है 6740। क्या ये फॉर्मूला सेम लास्ट जैसा हुआ कि नहीं हुआ? पर वेट यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, वो 20,000 जो इसने नहीं दिया था वो भी तो बाकी हो गया। तो ये 20,000 इसने बेचारे ने अपनी जेब से पे किया था, तो बोलेगा वो भी तो काउंट कर उसमें, क्योंकि अगर मैं पे नहीं करता तो मैं बैंक में ज्यादा डिस्काउंट करता तो वो मेरी जेब से गया ना पैसा। अगर तूने वो 20,000 पे कर लिया होता तो मेरा डिस्काउंट का लॉस कम आता, मैं कम अमाउंट का बिल बनाता। तो वो 20 का लॉस तो पूरे मुझे ही हो गया ना, क्योंकि सारा पैसा मैंने अपनी जेब से दिया है। तो आपको यहाँ पे एक काम एक्स्ट्रा करना है, यहाँ पे प्लस 20,000 और करना पड़ेगा, इसे बोलेंगे ओल्ड ड्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भूल जाते हैं। वापस हमने 20 क्यों ऐड किया, क्योंकि जब बैंक वाला लेने आया था तो इसने बेचारा अपनी जेब से, इसको पता है इसने अपनी जेब से वॉलेट निकाला था और पे किया था। अगर इसने इसको टाइम पे कर लिया होता तो क्या ये मुझे वो एक्स्ट्रा पे करता? नहीं, इसको जो चाहिए उतना ही अमाउंट बनता, बट क्योंकि इसने अपनी जेब से पे किया इसलिए इसने मुझे ज्यादा अमाउंट बनाया, तो डिस्काउंट लॉस तो पूरा इसने बेयर किया ना। तो इसने बोला पुराना वाला वो भी ऐड कर, तो वो पुराना वाला भी ऐड कराना है आपको। क्या बोला, समझ में आया? तो 20,000 रुपए का ये वाला इसको बेचारे को एक्स्ट्रा लॉस हो गया, वो भी इससे शेयर करेगा। बोला ये भी तू तेरी वजह से हो रहा है, तू ले, तो इसके लिए यहाँ पे 20,000 इसने ऐड करा दिया, बराबर है। चलो बताओ कितना हो गया, नहीं डिस्काउंट कितना आया है, नहीं 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 वापस चेक करो, 1260। हाँ बराबर है, काउंट करो चेक करो। अरे टोटलिंग करने आती कि नहीं आती है? तो फिर 1260 आएगा, बराबर है। तो ये अमाउंट हो गया 8,000। कितना अमाउंट हो गया 8,000। क्या हुआ, वो फॉर्मूला है, टोटलिंग मार्केट शेयर करना, करो। लो देखो ये ऐड करेंगे ना दोनों, तो 26,740 हो गया ना, 1890 डिवाइड बाय 40,110 इंटू 26,740 करो एलसी पे। इतना करने में क्या टाइम लगा रहे हो? क्या ये समझ में आया? तो अब मुझे बताइए, सोच के बताना। यहाँ पे देखिए इसने इसको कितना पैसा ट्रांसफर कर लिया 8,000, वो पैसा ट्रांसफर 6740 किया है, बट बोलेगा कितना 8,000। कितना बोलेगा 8,000। यहां तक क्लियर है? किसी को इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। चलो इसके पास पैसा आ गया, चलो ये एंट्री पास करेगा बेटा। क्या एंट्री होगी, नॉर्मल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट, इसके लिए लॉस हो गया ना, टू वाई। चलो कितना अमाउंट था बैंक में, कितना आया 6740, डिस्काउंट का वही 1260, तो ये अमाउंट कितना हो गया 8,000। यहां तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। अब आप मुझसे मुझसे कोई बताया कौन किसके कितने पैसे मांग रहा है? अभी अभी इतना होने के बाद कौन किसके कितने पैसे मांग रहा है? हाँ वाई एक्स से मांगेगा कितना? तो न्यू बिल कर जो बना उसमें से पहले वाला काट के बाकी
सेटअप हो उसके बाद अरे एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, समझो। पहले इसने बिल बनाया, इसने साइन किया, इसने कुछ पैसा इसको भेज दिया, फिर इसने अपनी जेब से कितना पे किया था याद है? 20,000 रुपए, बराबर है। 20 वो पे था, बिल को मारो गोली, 20 वो पे किया था इसने अपनी जेब से, और ये अपनी जेब से भी कितना पे किया? 8, कितना हो गया? 28। भाई पे तो इतना ही किया ना। देख ये पैसा है, ये दे दिया ना इसको, 20 का नोट दिया ना, हाँ। तो बताओ कितना पे किया टोटल? तो 20 पहले बैंक को अपनी जेब से पे किया था, कितना पे किया था? 20, और अभी कितना पे इसको दिया? 8, कितना हो गया? 28। बिल को साइड में रख दो ना तुम। हाँ वो तो सब बाकी बात है, अभी इसने अपनी जेब से कितना पे किया वो देख, 28। तो जितना इसने अपनी जेब से पे किया है, बाकी पैसा इसके पास ही पड़ा है, तो इसने यूज किया है। इसने जो इसके लिए किया वो बताओ, बराबर है। तो 30 का बिल बना था, 10 इसने पहले दे दिया था, कितना बैलेंस बचा था? 20, बराबर है। जो बैंक को इसने अपनी जेब से पे किया था 20, उसके बाद में अभी बिल बना, वो छोड़ो बिल को, अभी और कितना इसने इसको पे किया? 8, तो इसने अपनी जेब से कितना पे किया है? 28,000। कितना पे किया बेटा? 28,000। 8 मतलब वो डिस्काउंट के साथ में बात करनी है, बराबर है यहाँ तक। चलो अभी क्या होता है पता है, अब आती है ड्यू डेट। क्या आती है बेटा? अच्छा लॉजिकली क्या होना चाहिए था मुझे बताओ, ड्यू डेट पे क्या होना चाहिए था? ड्यू डेट पे क्या होता कि हाँ ये जो है ना एक्स इसको पे करता। क्या बोला, समझ में आया? अगर इसको पे नहीं भी करता तो ये बैंक वाले को पे करता ड्यू डेट पे। भाई सिंपल तो कहता है, बिल पे साइन इसका था तो ये उस पे साइन कर लेता, बैंक वाला आता फिर पे कर लेता, सब क्या कहता है? खत्म। और मैं आया बैंक, मैंने बोला भाई साहब आपका ये साइन किया हुआ है, पैसा दो। इसने बोला नहीं है। क्या बोला इसने? अब साइन इसका था ना सेकंड टाइम, तो मैं गया इसका भाई पैसा दो, बोला नहीं है। ये हो गया इंस्टॉलमेंट। क्या हो गया ये? तो क्या मैं भूल जाऊंगा? नहीं कोई बात नहीं, चलो इंस्टॉलमेंट हो गया ना, कोई बात नहीं। अब मैं मेरा नुकसान हो गया, क्या ऐसा होगा? मैं क्या करूंगा? भाई के पास जाऊंगा, भाई तुझको पैसा दिया था, तू दे मुझे वापस कर। क्या बोला, समझ में आया? तो ड्यू डेट पे मैं गया इसके पास में, मैंने बोला चल भाई पैसा दे, वो तो मना कर दिया है। तो क्या इसका एक तरह से डिस्काउंटिंग किया हुआ बिल डिसऑनर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो मैं जाऊंगा, मैं बोला पैसे दे, तो इसको क्या अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा? तो ये भाई साहब अपनी जेब से मेरे को पैसा देंगे। ये हो गया बिल डिसऑनर। क्या हो गया ये? बिल। तो ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट एक्स बिकम इंसॉल्वेंट। एक्स बिकम इंसॉल्वेंट। आपको पता होगा इंसॉल्वेंसी में पहले क्या होता है? ओल्ड बिल डिसऑनर होता है, तो पहले वो बिल डिसऑनर कर लेते हैं। चलो अब मुझे बताओ, इसके लिए तो डिस्काउंटिंग किया हुआ बिल था, तो डिस्काउंटिंग किया हुआ बिल डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री पास करते हैं आप? एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होती है। तो यहाँ पे एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, अमाउंट होगा 42,000, जितना बिल का अमाउंट। क्या बोला, समझ में आया? कितना अमाउंट होगा? एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना होगा? 42,000। अब यहाँ पे देख लो। अब अच्छा अगर तुम किसी का बिल खा जाते हो, इंस्टॉलमेंट हो जाते हो, तो क्या एंट्री होती है बताओ? देखो ये एंट्री नंबर 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, चलो 8। इंस्टॉलमेंट हो गया हम, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो आपको वो एंट्री को बिल को डिसऑनर करना है। क्या करना है? बिल को डिसऑनर, बिल डिसऑनर। अब आपके लिए वो डिस्काउंट से मतलब नहीं है, इसके लिए तो एक ही एंट्री होती है फिक्स है डिसऑनर की, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 42,000। क्या बोला, समझ में आया? तो बिल को मतलब रहा नहीं, ये बिल्कुल काम का नहीं रहा, खत्म हो गया। अब खेल खत्म हो चुका है। अब फिर भी ये इसको आके धमकी दिया कि भाई कुछ तो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा, गुंडे लेके आया। तो उसने बोला ठीक है चल, तो इतना गुंडे लेके आया, मैं डर गया, तो मैं क्या करता तेरे को कितना देता बताओ? एक्स बिकम बैंकरप्ट एंड स्टेट पेइंग 50 पैसा इन रुपीज रिसीव्ड, 50%। तो आप मुझे सोच के बताओ कितना पैसा मांग रहा था ये इसके? 28,000।
कैसे 28, 20 इसने अपनी जेब से पे किया और 8 और पे किया था, तो टोटल कितना पे किया 28,000, याद रखना 28,000, 28,000। अब 28 में से कितना मिला 14, और 14 क्या हो गया बैड डेब्ट्स। अगर तुमको समझ में नहीं आता कितना पैसा आया, सुनना, ये हो सकता है तुमको समझ में नहीं आया कितना पैसा आया, कैलकुलेशन नहीं आ रही है, तो एक काम करना, ये लास्ट एंट्री जब होगी, ये जब लास्ट एंट्री पे पहुंचोगे जहां पे आप सेटलमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा सेटलमेंट, इस टाइम पे तुम इसका ना सामने वाले का लेजर बना दो, क्या बना दो, या फिर उसका डेबिट क्रेडिट का नेट मान लो, तो ऑटोमेटिक बैलेंस मिल जाएगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे निकालना है कितना क्या बैलेंस हुआ, तो आप वाई का नेट अमाउंट निकालो, तो देखो वाई का क्रेडिट कितना है, कैलसी पे करो, क्रेडिट 30 है, फिर यहाँ पे वाई नहीं आया, फिर यहाँ पे वापस डेबिट हो गया, तो 30 में से 10 चला गया, 20 का क्रेडिट बचा, याद रखना 20 का क्रेडिट बचा है। अब यहाँ पे आगे बढ़ो, 20 का क्रेडिट बचा है, अब यहाँ पे वापस डेबिट हो गया 42, कितना बच गया 22,000 डेबिट बच गया, और 8 और यहाँ पे हुआ है 14 हो गया। अब वापस यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, क्या बोला समझ में आया। लास्ट में अगर आप वाई का नेट अमाउंट निकाल दो वो भी चलेगा। अब वो भी दिक्कत हो रही है, कैंसिल डेबिट हो सकती है, तो क्या करना है, एक ऐसा लेजर बना दो, क्या बना दो, एक ऐसा रफ में ऐसा लेजर बना दो वाई का, और सब लेजर पोस्टिंग लिख दो जहां जहां पे हो रहा है। फिर लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा 28, कितना बचेगा बेटा 28। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो टाइम कम और डायरेक्ट करना है, तो एकदम सिंपल समझना, इसने अपनी जेब से कितना पे किया, बराबर है, तो जो टोटल बिल का अमाउंट था उसमें से जो इसने इसको भेज दिया वो तो हटा लो, बचा हुआ इसने बेचारा अपनी जेब से पे किया है, प्लस जो अभी रेमिटेंस किया वो वाला पे किया है, तो दो चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। और कंफ्यूजन होता तो कंफ्यूज नहीं होने का है, अपने को लेजर बनाने का, क्या बनाने का है लास्ट एंट्री में, क्योंकि सेटलमेंट हो रहा है, ये फाइनल अमाउंट है, तो यहाँ पे सेटलमेंट करना है, तो लेजर बनाएंगे। तो जब लेजर बनाएंगे तो यहाँ पे देखो एंट्री होगी, इसको पैसा मिल रहा है, नहीं सॉरी ये तो पे कर रहा है ना, ये पे कर रहा है, तो वाइज अकाउंट डेबिट, वाइज अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इसने पैसा खाया है, इसके लिए बैड डेब्ट्स नहीं बोल यूज करेगा, क्या करेगा डेफिशिएंसी अकाउंट, 14,000 पे किया, 14 खा लिया, कितना हो गया टोटल 28। चलो इसका ये देख लो सेटलमेंट वाला, बैंक अकाउंट डेबिट 14,000, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 14,000 टू एक्स अकाउंट, क्या बोला समझ में आया। अच्छा एक और ट्रिक बताता हूँ कि जब ये सब हो जाए, सेटलमेंट की एंट्री भी हो जाए, तो अब सेटलमेंट हुआ है, तो अब तुम्हारा जो ये एक्स या वाई है, इन दोनों का बैलेंस नील होने चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि सेटलमेंट हो गया है, तो अब इस एंट्री के बाद डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं हो रहा है मतलब तुमने गड़बड़ की है, और यहाँ पे आप ना ये एंट्री के बाद आप डेबिट क्रेडिट टोटल मार देना इक्वल होगा, जितना डेबिट हुआ है उतना क्या होगा क्रेडिट, तभी तो सेटलमेंट होता है, अदरवाइज तो बैलेंस बचेगा। मान लो डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम है, तो क्या बचेगा बैलेंस, और ये सेटलमेंट हो रहा है, तो सेटलमेंट के बाद में कोई बैलेंस बचना नहीं चाहिए, जितना डेबिट है दैट इज इक्वल टू क्रेडिट, तो इस एंट्री के बाद में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना ही चाहिए। क्या बोला समझ में आया मैडम, जितना डेबिट है उतना क्या होना चाहिए क्रेडिट होना चाहिए, क्या बोला समझ में आया, क्या तू सोई नहीं थी, हाँ इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, एग्जाम वाला क्वेश्चन चल रहा है, तू बोलो यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। अंडरस्टूड, मैंने क्या बोला, ये एंट्री के बाद आपको चेक करना है कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है कि नहीं है। चलो कॉपी कर लो अभी, ये लो दे दे भाई, तू भी दे दे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन हो गया इलस्ट्रेशन 10, सेम वे से इलस्ट्रेशन 11 भी तुमको करने का है, ये होमवर्क रहेगा, सेम टाइप का क्वेश्चन देखो, फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1 अप्रैल 2022 एक्स ड्यू 4 month बिल ऑन वाई फॉर 4,000, तो ठीक है, तो एक्स इसकी क्या एंट्री पास रहेगा, बिल आया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई 4,000, क्या बोला समझ में आया।
फिर वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस, वो हो गया। एक्स डिस्काउंट द बिल फ्रॉम द बैंकर एट 6% पर एनम के हिसाब से, डिस्काउंट के हिसाब से। तो ये एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बराबर है। अब डिस्काउंट कैसे आएगा, तो भैया 4,000 का बिल था, इनटू आप डिस्काउंट कर रहे हो 6% के रेट के हिसाब से, और कितने महीने के लिए कर रहे हो आप, देखो बिल का अमाउंट है 4 महीना, तो इंटू 4 डिवाइड बाई 12 करो। कितना आया 80, तो 4,000 में से 80 का डिस्काउंट हो गया, तो बचा हुआ पैसा मिल गया अपने को। तो ये आ गया बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अरे समझा। अब क्या हो गया आगे देखो, उसके बाद में ये बोल रहा है कि 50% अमाउंट रेमिट कर लिया अपन ने वाई को, 50% रेमिट कर लिया वाई को, तो वाई अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और टू डिस्काउंट भी आएगा ना। अब ये डिस्काउंट कैसे आएगा वो तुमको बताया था कि मैंने ऐसे फॉर्मूले से लेना है कि 80 रुपए का डिस्काउंट हुआ, इसमें पैसा मिला 3920, उसमें से आपने 50% आधा यानी 1960 पे दिया। अब यहाँ पे कोई ओल्ड ड्यू नहीं है, इसके लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही किया है। क्या बोला, समझ में आया। तो ये आ गया 40 का 1960 2000 रुपए। क्लियर है यहाँ तक। अब ड्यू डेट पे क्या होता है वो समझो। ड्यू डेट पे हम उसको पैसा देते हैं, बट एक्स इज अनेबल टू सेंड, हमने पैसा नहीं दिया तो बेचारा उसने पे किया होगा। क्या बोला, समझ में आया। तो ऑन ड्यू डेट अगर वो पे करे तो हम कोई एंट्री पास करते नहीं है। उसके बाद उसने बिल लिखा, किसने, वाई ने, जिसको हमने एक्सेप्ट किया। तो मुझे बताओ अगर वाई ने बिल लिखा है, हमने एक्सेप्ट किया, तो अपने लिखा एंट्री होगी वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ये बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है, तो ये एंट्री होगी वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। इस बार जो अमाउंट था वो कितने का था बेटा, 7,000 का। कितने का था, 7,000 का। तो 7,000 का ये एंट्री किया, बराबर है। चलो अब उसने बिल को डिस्काउंट किया, उसने डिस्काउंट किया तो उसकी कोई हम एंट्री पास नहीं करते हैं, वो उसने की होगी। फिर उसने हमको पैसा भेजा तो उसकी तो एंट्री पास करेंगे ना। अच्छा उसने पैसा भेजा तो एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वाई, क्योंकि डिस्काउंट भी शेयर करना है। अब डिस्काउंट शेयर कितना होगा तो वो देख लो। तो उसने भाई साहब ने बिल को डिस्काउंट किया था तो उसको कितना पैसा मिला था, 6,600। कितना पैसा मिला था, बिल का अमाउंट था 7,000, तो उसको डिस्काउंट का लॉस कितना हुआ, 400। उसी 400 को बांटना है, इसके लिए फॉर्मूला लिखा था तुमको। क्या फॉर्मूला बताओ कि 400 का डिस्काउंट के बदले अपने को 6,600 मिला है, बराबर ना। इनटू एक तो जो अभी पैसा भेज रहा है, तो अभी ये अपने को पैसा भेज रहा है क्वेश्चन के हिसाब से 1,300 रुपए। कितना भेज रहा है, तो अभी वो पैसा भेजा 1,300, बट प्लस ओल्ड ड्यू करना है। क्या करना है, अब ओल्ड ड्यू कितना होगा, तो अगर आप देखते हैं तो अपना इसका बिल का अमाउंट था 4,000। कितना अमाउंट था, 4 में से 2 उसने भेज दिया था अपने को, तो कितना बचा होगा 2,000। तो ये 2,000 ओल्ड ड्यू भी इसमें ऐड कर लो, तो इससे अपन को डिस्काउंट मिल जाएगा, बराबर है। 200 आ गया, तो बैंक में आ गया 1,300, डिस्काउंट में आ गया 200, और टोटल अमाउंट कितना हो गया 1,500। क्या बोला, समझ में आया। अब ड्यू डेट पे हमने हाथ खड़े कर लिए, तो अगर हमने हाथ खड़े कर लिए तो अपना बिल क्या हो गया, डिसऑनर। डिसऑनर की एंट्री पता है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वाई 7,000। अब लास्ट में होगा सेटलमेंट, क्या होगा, तो हम पे कर रहे हैं तो वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डेफिशिएंसी। 1 रुपए में सिर्फ 25 पैसा पे कर रहे हैं अपन, तो 25% पे हो गया, तो 25% से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये अमाउंट कैसा आएगा, डायरेक्ट निकालना तो देखो 4 में से 2 तो उसने दे दिया था, 2 हमने अपनी जेब से बैंक को दिया होगा, तो एक तो 2 अपनी जेब से दिया होगा, 2 प्लस ये अभी और इसको भेजा था अपन ने, कितना भेजा था यहाँ पे 2 और ये, तो 2 और 2 कितना हो गया, नहीं 2 नहीं, पहले हमने कितना भेजा था यहाँ पे, ये इधर 1,500 भेजा, सॉरी 1,500 भेजा है, तो 2,000 तो वो उसने भेजा था, और 1,500 ये कितना हो गया 3,500। अगर ये नहीं समझ में आए तो लेजर बना दो इसका। क्या बना दो बेटा, यहाँ पे लेजर बना दो, लास्ट में एक्स देने से मना कर दे। हाँ अपनी एक्स है, एक्स की बुक्स में करना है, अपनी एक्स है इधर, तो अपन देने से मना कर रहे हैं। क्या बोला, समझ में आया। तो 2,000 तो पहले का अपन ने मना किया, और 1,500 अभी जो इसने भेजा था वो मना किया। कितना मना कर लिया, 3,500। नहीं समझ में आया तो इधर लेजर बना दो। क्या बना दो, इधर लेजर, एंट्री से पहले, और लेजर में जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या बोला, समझ में आया। अब 3,500 का कितना परसेंट अपन पे कर रहे हैं, 25%, तो 3,500 का 25% कर लो, 875, और बचा हुआ पैसा खा लिया, वो कहाँ पे आ जाएगा, डेप्रिसिएट। क्या ये सम पूरा लास्ट सम जैसा है कि नहीं है, तो ये होमवर्क रहेगा। बोलो यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो।
डन। तो ये आपको होमवर्क में करके आने का है। नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर से मैं बताऊंगा पूरा ये वाला सम, और फिर एक और सम है वो करेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है।